इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक और कड़ा फैसला। शिक्षा के मंदिरों में धार्मिक पहचान थोपने की कोशिश पर अब अदालत ने हमेशा के लिए कसदी नकेल। कर्नाटक, केरल और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों पर मोहर। उच्च न्यायालयों ने भी हिजाब को धर्म का अनिवार्य हिस्सा मानने से कर दिया साफ इनकार। फैसला आते ही गरमाई यूपी की सियासत। योगी के एक मंत्री ने सीधे अखिलेश यादव की लगा दी क्लास, मचा हंगामा। दोस्तों, शिक्षा के मंदिर में अनुशासन और बराबरी का परचम बुलंद करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने कट्टरपंथी सोच और सियासी एजेंडे पर करारी चोट कर दी है। प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा की उस अर्जी को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसने स्कूल की तयशुदा वर्दी यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ और हिजाब पहनने की जिद पकड़ी थी। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने अपने फैसले में साफ लफ्जों में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का कोई लाजमी या अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हालांकि जैसे ही ये फैसला आया, विवाद गहरा गया। यूपी में सपा और योगी सरकार के मंत्री हाईकोर्ट के इस फैसले पर भिड़ गए और पूरे मामले में सीधे अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। तो कैसे हिजाब के फैसले पर योगी सरकार के मंत्री और सपा प्रवक्ता भिड़ गए हैं और कैसे पूरे मामले में अखिलेश यादव की एंट्री हुई है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, प्रयागराज की छात्रा सुकैना रिजवी ने अपनी याचिका में ये दलील दी थी कि वो 6वीं से 10वीं तक के स्कूल में स्कार्फ पहनकर जाती रही है, इसीलिए 11वीं में भी उसे ये छूट मिलनी चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि किसी संस्थान की पुरानी ढिलाई या छूट कभी किसी कानूनी आधार की शक्ल नहीं ले सकती है। अदालत ने इस बात को गंभीरता से रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसा कोई ठोस धार्मिक या कानूनी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जो ये साबित कर सके कि हिजाब इस्लाम की एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। सिर्फ दावा करने से किसी को यूनिफॉर्म कोड तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जब स्कूल का ड्रेस कोड हर बच्चे के लिए एक समान है, निष्पक्ष है और गैर भेदभावपूर्ण है, तो फिर व्यक्तिगत जिद के आधार पर उसमें छूट देना तालीमी व्यवस्था के अनुशासन को पूरी तरह से तबाह करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले को कई बड़ी न्यायिक नजीरों के आधार पर तैयार किया है। कोर्ट ने 15 मार्च 2022 के कर्नाटक हाईकोर्ट के ऐतिहासिक रेशम बनाम कर्नाटक सरकार फैसले का हवाला दिया, जहां 3 जजों की बेंच ने यह माना था कि हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके साथ ही केरल हाईकोर्ट के फातिमा तंसीन और बॉम्बे हाईकोर्ट के फातिमा हुसैन और जैनब अब्दुल्ला क्यूबन चौधरी मामले में भी बारीकी से अध्ययन किया गया। इन सभी अदालती फैसलों में एक बात पर जोर दिया गया कि शिक्षण संस्थान के पास अपने ड्रेस कोड लागू करने और अनुशासन बनाए रखने का पूरा संप्रभु अधिकार होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि उसी स्कूल में पढ़ने वाली बाकी मुस्लिम छात्राएं बिना किसी हिजाब के खुशी खुशी अपनी यूनिफॉर्म में तालीम हासिल कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐशात शिफा मामले में खंडित फैसले के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि जब तक कोई विपरीत आदेश ना आए तब तक विभिन्न हाईकोर्ट्स की लीगल पोजीशन यही रहेगी कि स्कूल के नियम ही सर्वोपरि हैं। अदालत के इस फैसले से अब यह संदेश पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि तालीमी अदारों को मजहबी बहस का अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता है। स्कूल की यूनिफॉर्म का बुनियादी मकसद ये होता है कि वहां अमीर गरीब, जात पात और मजहब का भेदभाव खत्म करके हर बच्चा एक समान पहचान लेकर के स्कूल पहुंचे। अगर हर कोई अपनी धार्मिक प्राथमिकताओं के हिसाब से ही कपड़े पहनकर आने लगेगा तो स्कूलों में अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। अदालत ने संविधान के दायरे में रहकर अब सिर्फ शिक्षा और अनुशासन को ही रोशन करने की बात कही। ये फैसला केवल एक याचिका का खात्मा नहीं है, बल्कि देश के तालीमी ताने बाने को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं और जब बात बच्चों के भविष्य और उनकी शिक्षा की आती है
तो अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन सभी कोशिशों पर पूर्ण विराम लगा दिया है जो तालीम के नाम पर अदारों में धार्मिक कटुता की अलग पहचान की जिद को बढ़ावा देने का काम करती है। देश की तरक्की तभी मुमकिन है जब हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, विज्ञान और समानता के केंद्र बने रहें। हाईकोर्ट का ये फैसला न्याय शास्त्र, संवैधानिक मर्यादा और तालीमी अनुशासन की एक शानदार जीत के रूप में दर्ज किया जाएगा। हालांकि ये फैसला आते ही यूपी में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फैसले को लेकर सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और हाईकोर्ट के हिजाब पहनने पर रोक लगाने के फैसले को सही मानते हुए सपा प्रमुख को सीधी चुनौती दे डाली है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, मित्र अखिलेश जी, हाईकोर्ट का आदेश तो आपने पढ़ा ही होगा। स्कूलों में हिजाब पहनने पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। आपके प्रवक्ता तो खुलकर हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपका क्या रुख है? क्या आप भी हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े होंगे? कह दीजिए अपने मन की बात। कह दीजिए हाईकोर्ट के इस आदेश से आपका मन दुखी है। इंतजार है आपके जवाब का। बताइए हिजाब को लेकर क्या सोचते हैं? मौलाना लोग जानना चाहते हैं। जय संविधान। हालांकि खबर लिखे जाने तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सपा प्रवक्ता का एक बयान जरूर आया था। इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और घोसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजीव राय ने हिजाब पर फैसला आते ही कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो परिधान से पहचाने जाते हैं। अगर मनपसंद परिधान पहनने पर ही रोक लगा देंगे तो हाईकोर्ट को मैं क्या कहूं? फैसला कोर्ट का है तो कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो कोई नहीं बोलेगा। बस मुझे प्रधानमंत्री की यूं ही याद आ गई थी। उनके इस बयान के बाद अब माना जा रहा है कि सपा हाईकोर्ट के फैसले से खुश नहीं है और शायद यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर ने सीधे अखिलेश यादव से सवाल पूछ डाला है। तो दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमसे जरूर साझा कीजिएगा। खबर अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।